हेलो ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस पे है कि एक चार्ज के चारों तरफ जो फोर्स फील्ड है उसको हम इमेजिन कैसे करेंगे। देखो, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है, मैंने बताया था। एक चार्ज अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को बदल देता है। कैसे? एक फोर्स फील्ड बना के, और वो फोर्स फील्ड जाके क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। बट ये जो फोर्स फील्ड है ये हमको दिखाई नहीं देता। वी कैन नॉट सी दैट फोर्स फील्ड। अगर हमको वो फोर्स फील्ड दिखाई ना दे, बट अगर हमको स्टडी करना पड़े तो कुछ ना कुछ टेक्निक तो यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इलास्ट्रेशन जो हमको विजुलाइज करने में हेल्प करे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज के चारों तरफ का जो फोर्स फील्ड है उसको हम किस तरीके से इलास्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। और अगर याद है, मैंने कहा था कि फोर्स डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 कूलम चार्ज। तो टेक्निक एकदम सिंपल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोचो यहाँ पर एक +Q चार्ज हमने बिठा के रखा है। दिस इज अ सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ के एनवायरनमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इस सोर्स चार्ज के पास हमने यहाँ पर, सोचो यहाँ पर हमने एक +1 कूलम चार्ज रख दिया। तो यहाँ पर जब हमने एक +1 कूलम चार्ज रखा, इस पे जो फोर्स लग रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ हमने एक एरो बना दिया ऐसा। फिर नेक्स्ट हमने +1 कूलम को यहाँ बिठाया, तो इस +1 कूलम पे किस तरह फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है। तो मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर सकता हूँ, अलग अलग जगह रख के मैं रिपीट कर सकता हूँ। जैसे कि इस केस में यहाँ रखा, आगे रखा, आगे रखा। तो सारे एरोस को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, यहाँ रखूँगा अलग अलग जगह तो ऐसा एरो बनेगा, यहाँ रखो अलग अलग जगह तो ऐसा एरो बनेगा। इज दैट क्लियर? तो सारे एरोस को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। और गेटिंग द पॉइंट? और ये जो आपको कलेक्शन ऑफ लाइंस दिख रहा है, दिस कलेक्शन ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस डायग्राम को एज अ होल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना, ये जो एरो साइन है, ये एरो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो साइन, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक +1 कॉलम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इट टेल्स यू द डायरेक्शन। और ये एरो साइन आपको ये भी इन्फॉर्म करता है कि भाई ये जो फोर्स है यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, बिकॉज हमको ये पता है कि इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। इस फोर्स का इफेक्ट इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है ना। अभी देखो, हमको कितने लाइंस बनाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। वी जस्ट नीड टू ड्रॉ सम लाइंस टू रिप्रेजेंट द फील्ड डायग्राम, ठीक है ना। जब हम एक चार्ज की फील्ड को दूसरे चार्ज की फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे तब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का एक कहानी आएगा। कितना लाइंस हमको ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करते हैं। आई होप सो तुमको ये समझ आ गया। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इस डायग्राम को देख के कंक्लूड करना चाहूँ, देख के ऐसा लग रहा है ना कि ऑल द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम +Q। इज दैट क्लियर? और ये हमेशा ही होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज से तुमको हमेशा फील्ड लाइंस निकलते हुए दिखेंगे। विल ऑलवेज सी फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने यही लिख के दिया पहला पॉइंट, फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अभी अगर हमारा सोर्स चार्ज एक -Q चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ नहीं, सेम टेक्निक, जो सेम फिलोसफी हमने यूज़ किया था। हमने यहाँ पर एक +1 कॉलम को प्लेस किया और ये चेक किया कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। +1 कॉलम को -Q पसंद करता है, अपने तरफ खींचेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। यहाँ रख दिया तो फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ रख दिया तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ रख दिया तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो हर जगह हम एरोज बना सकते हैं, और सारे एरोस को अगर हम ज्वाइन करें तो फाइनली वी विल एंड अप विद अ डायग्राम लाइक दिस। और इस डायग्राम को अगर हम ढंग से देखें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे फील्ड लाइंस जाके -Q पे ही एंड हो रहे हैं, और ऐसा ही होता है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फील्ड लाइंस एंड होता है। फील्ड लाइंस ऑलवेज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज, हमेशा याद रखना। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, ठीक है ना। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। देखो, मैंने तुमको कहा था प्रीवियस वीडियो में एक स्टिंग की एनालॉजी, वो जो चूहा वाला एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि एक चार्ज के सराउंडिंग में कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, कितना बड़ा चार्ज है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर चार्ज बड़ा हुआ तो उसके चारों तरफ का जो फील्ड होगा वो भी बहुत तगड़ा फील्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जो हमने एरोज बनाया है, यही एरोज इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो तगड़े फील्ड को, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको
हमेशा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा बनाना है। मतलब ए स्ट्रॉन्गर चार्ज विल बी सराउंडेड बाई मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए वीकर चार्ज विल बी सराउंडेड बाई लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2q चार्ज है, ठीक है ना। और मैंने जब इसका फील्ड लाइन डायग्राम बनाया, मुझे पता है कि फील्ड लाइंस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बनाया और मैंने 4 फील्ड लाइन बनाया, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि 2q जो है वो इस q से 2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल टेल यू कि चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये चार्ज इससे 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है तो इससे अगर 4 फील्ड लाइन निकलता है तो इससे कितने सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे, 2 टाइम्स ज़्यादा, दैट इज 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। यही मैं कह रहा था कि अभी अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करना चाहें तब आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से आपने 4 फील्ड लाइंस निकाला, इस सब कितना फील्ड लाइंस निकालोगे, 8 फील्ड लाइंस निकालोगे। देखो सर हमेशा 4 ही निकालना है क्या, नहीं। तुम अगर यहाँ पर अगर 8 फील्ड लाइंस, सोचो मैंने इसको और थोड़ा डेंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और बढ़ा दिया और मैंने नेक्स्ट टाइम में 8 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से निकाला, तो यहाँ से तुम कितना निकालोगे, 16 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालोगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जितना बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस उसको सराउंड करेगा। इज दैट क्लियर? फाइन, इसको लिख लो। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक सोर्स चार्ज बना के रखा और इसके चारों तरफ के फोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ करके रखा, ठीक है ना। अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि हम 2 लोकेशंस देखते हैं, लोकेशन ए और लोकेशन बी, और ये पूछा कि कौन से लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, पॉइंट ए वाले लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा या पॉइंट बी वाले लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और ये तो बोलना बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है ये सोर्स चार्ज के पास है तो यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, एज बिकॉज ये जो पॉइंट है ये सोर्स चार्ज से दूरी पे है तो उस पर्टिकुलर जगह पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इट्स वेरी सिंपल राइट। सो हम ये लिख सकते हैं कि ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, और ये एकदम सही है, ठीक है ना। बट ये तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया KQ/R², उस लॉजिक से हमने ये यूज़ किया कि R छोटा तो फोर्स ज़्यादा। बट अगर मैं इसी मैसेज को, इस फील्ड लाइन डायग्राम को देख के कन्वे करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसी मैसेज को अगर मुझे इस डायग्राम को देख के बताना है तो मैं क्या बोलूँ, ध्यान से देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि क्या मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ए वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, द फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, दे आर मोर क्राउडेड इन दिस रीजन। लेकिन पॉइंट बी पे द फील्ड लाइंस आर लिटिल बिट लार्जली स्पेस्ड, यहाँ पर फील्ड लाइंस का क्राउडिंग क्या है, कम, यहाँ पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, कम। तो मैं अभी ये कहूँगा अगर किसी जगह पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्या बोला मैंने, किसी एक जगह पर फील्ड लाइन का डेंसिटी अगर ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, और किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी अगर कम होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। तो डायग्राम से हम ये कन्वे कर सकते हैं सिंपली डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को देखिए, जितना ज़्यादा डेंस फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो हो गया डायग्राम को देख के बताना कि कौन सा फी कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट 5, ये जस्ट एक छोटा सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, एकदम आसान है। देखो हमने यहाँ पर 2 फील्ड लाइंस बनाए E1 E2 एंड देयर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। तो इस लोकेशन पे अगर मैं किसी चार्ज को बिठा दूँ, इस फील्ड लाइन डायग्राम का मतलब ये होगा कि उस चार्ज पे इसी वक्त 2 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इज इट पॉसिबल? यार कोई चार्ज है तो उस पर फोर्स अगर लगेगा तो किसी एक यूनिक डायरेक्शन में ही तो लगेगा, साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शन में तो नहीं लग सकता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया मैंने क्या कहा? एक ही चार्ज पे, एक ही जगह पे, एक ही वक्त पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता, किसी एक ही यूनिक डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Electric field lines are never going to intersect each other. वही लिखा है, electric field lines will never intersect each other. If they intersect, it means at a particular location, charge is experiencing force in 2 directions, which is not possible. ठीक है ना? I hope so this is clear. इसको लिख लो फटाफट।
तो अब तक हमने एक सिंगल चार्ज के चारों तरफ का जो फोर्स फील्ड है वो डिस्कस किया है। अभी हम दो चार्जेस के कारण जो फील्ड बनेगा वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि मैंने यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं, प्लस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इस दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे इसका फील्ड लाइन डायग्राम बनाना है। देखो लॉजिक जो मैंने तुमको सिखाया था कि फील्ड लाइन डायग्राम बनाने का टेक्निक क्या है, वो टेक्निक इस बार भी सेम ही रहेगा। देखो बीचों बीच अगर मैं यहाँ पर एक +1 कॉलम चार्ज को बिठाता हूँ तो ब्लू वाले के लिए ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, लाल वाले के लिए लाल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अगर मैं +1 कॉलम चार्ज बिठाता हूँ तो ऑब्वियसली ये रेड वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स कर रहा होगा, ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और ये +q बिकॉज इट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम दिस +1 कॉलम चार्ज, इस पर कम फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बोथ द फील्ड्स आर बेसिकली पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। द सेम स्टोरी ऑल्सो विल बी रिपीटेड हियर, बोथ द फील्ड्स विल बी पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। अगर मैं इस एग्जिस्ट पे कोई एक पॉइंट चूज करूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से इस चार्ज का जितना डिस्टेंस है यहाँ से इस चार्ज का उतना ही डिस्टेंस है, तो दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। और मुझे ये पता है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच एज ए बाइसेक्टर पास करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी मैं ऐसे एक डायग्राम बना सकता हूँ, मतलब यहाँ पर एक +1 कॉलम चार्ज को बिठा के ये देख सकता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो दिस पॉइंट इज क्लोजर टू +q, तो यहाँ पर रेड वाला वेक्टर लंबा होगा और इस वाले +q से वो ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो ये छोटा होगा, तो ऐसा कुछ फील्ड बनेगा। और इस दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इट इज़ ऑब्वियस इट विल बी क्लोजर टू द रेड वेक्टर, जो रिजल्टेंट फील्ड होगा दैट विल बी क्लोजर टू द रेड वेक्टर। इज दैट क्लियर? ओके, तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाया, ब्लू वाले का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, रेड वाले का फील्ड वीकर होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड किस तरह पॉइंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट फील्ड विल बी क्लोजर टुवर्ड्स द ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, राइट। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा डायग्राम्स बनाया। तो इस डायग्राम्स को बना के ये समझ में आता है कि बीच में फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस रीजन में जो फील्ड्स होगा वो सीधा सीधा होगा, स्ट्रेट, यहाँ पर भी स्ट्रेट होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फील्ड ऐसा है, तो यहाँ से एक फील्ड निकलेगा तो ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ से 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 निकलेगा तो सीधा, यहाँ से निकलेगा तो सीधा। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो इस आइडिया से, इस एनालिसिस से अगर मैं फील्ड लाइन डायग्राम बनाऊँ तो दिखने में ऐसा है। ध्यान से देखो, बीच में फील्ड है क्या, बीच में कोई फील्ड लाइन है नहीं है, तो यहाँ पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रेट लाइंस, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। यहाँ और यहाँ सेम एज दिस टू कंडीशंस। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सीधा, यहाँ पर भी सीधा, यहाँ पर भी सीधा, यहाँ पर भी सीधा, और यहाँ का जो फील्ड है वो कैसे निकलेगा, ऐसे, देखो ऐसे निकल रहा है, यहाँ पर भी फील्ड ऐसा है तो ऐसे निकल रहा है। समझ में आया? तो इसी लॉजिक से हम अपने पिक्चर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, एंड द फील्ड लाइन डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है, एक थॉट है, थॉट ये है, देखो ये क्या है, दिस आर ऑल फील्ड लाइन्स, हमारा इमेजिनेशन, ताकि हम विजुलाइज कर पाए फोर्स फील्ड। अभी दोनों चार्जेस का स्ट्रेंथ देखो, ये भी +q है, ये भी +q है, और दोनों चार्जेस का स्ट्रेंथ क्या है, एग्जैक्टली सेम। अगर दोनों चार्जेस का स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम है तो दोनों जो फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों फोर्स फील्ड भी तो इक्वली स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द रीजन उनका जब हम फील्ड लाइन डायग्राम बनाएंगे ना, एज बिकॉज बोथ द चार्जेस आर गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स फील्ड, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम है दे आर एग्जैक्टली सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बना दूँ, दे आर जस्ट लाइक मिरर इमेजेस, इसलिए दोनों का फील्ड एग्जैक्टली सिमिलर है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो अभी इन डायग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पर अलग क्या है, देखो यहाँ पर हमने दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, लेकिन एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का साइन नेगेटिव है, तो उसका फील्ड लाइन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम आराम से निकाल सकते हो कि ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं +1 कॉलम चार्ज को बिठा दूँ ना, तो ये +q उसको इधर रिपेल करेगा, -q भी उसको उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। और मैंने ये तुमको सिखा के रखा है कि पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्जेस पे फील्ड हमेशा ख़त्म होता है। तो यहाँ से सारे फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं और ख़त्म कहाँ पर हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रहे हैं। सो +-q का ऐसा फील्ड लाइन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज लाया। चेंज क्या है, इस बार हमने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अलग अलग रखा,
हमने ये माना है कि Q2 चार्ज का वैल्यू Q1 से क्या है, ज़्यादा है। Q2 चार्ज का वैल्यू Q1 से ज़्यादा है तो उसका फील्ड लाइन डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा होगा। मैं सबसे पहले N के बारे में बताता हूँ। N न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये है कि जिस जगह पर रिजल्टेंट फील्ड क्या है, 0। हमको ये पता है कि Q2 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो इवन दो दिस डिस्टेंस इज लार्ज एंड बिकॉज Q2 इज ए स्ट्रॉन्गर चार्ज, इवन दो द डिस्टेंस इज लार्ज एट दिस पॉइंट Q2 उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना Q1 प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड फील्ड लाइन डायग्राम देखो, ये ऑलमोस्ट जो प्रीवियस केस में 2 पॉजिटिव चार्जेस का दिखाया था वैसा ही है विथ सम चेंजेस। द फर्स्ट चेंज इज दैट, ध्यान से देखना, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो निकल रहा है, यू कैन सी द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम Q2 दैट इज मच मोर ग्रेटर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम Q1, बिकॉज मैंने ये समझाया था कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स उसको सराउंड करेगा। ये स्ट्रॉन्गर चार्ज है तो इसके चारों तरफ ज़्यादा फील्ड लाइन्स है, ये वीकर चार्ज है तो इसके चारों तरफ कम फील्ड लाइन्स। तो ऐसे केस में फील्ड लाइन डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, इसको नोट करो। सो नेक्स्ट, दिस इज द फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज, पर उनका मैग्नीट्यूड अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा रखा है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है। और हमको पता है कि field lines will always start from a positive charge and will end on a negative charge. So the field line diagrams will look like this. If you see Q1 से ज़्यादा field lines निकल रहा है, लेकिन Q2 पे less number of field lines are ending, which is expected because Q2 is weaker. Secondly, neutral point कहीं यहाँ पर exist करेगा। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन करके देखो, यहाँ पर अगर एक +1 कॉलम चार्ज है, नेगेटिव भी उसको इसी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव भी उसको उधर ही धक्का देगा, तो यहाँ फील्ड कभी 0 हो नहीं सकता। फील्ड 0 होने का चांसेस यहाँ पर है, बिकॉज नेगेटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। सो एज बिकॉज Q2 इज वीकर, द पॉइंट हैज टू बी लोकेटेड क्लोजर टू Q2 एंड फर्दर अवे फ्रॉम Q1। तो यहाँ पर कहीं पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है। अगर मैंने तुमको पूछा, भाई ये बताओ कि पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, एट पॉइंट ए, तो तुमको सिंपली क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम है, यहाँ पर एक टेंजेंट बना देना। दिख रहा है ये टेंजेंट, मैंने इस पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूँ, उस पर फोर्स इसी तरफ लगेगा। ठीक है? And lastly, this is an example of uniform electric field. Uniform electric field का मतलब क्या है, that electric field का magnitude हर जगह क्या होगा, constant, और electric field का magnitude, electric field का strength किस पे डिपेंड करता है, it depends upon the density of field lines। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कहीं पर भी अगर तुम डेंसिटी देखोगे, डेंसिटी क्या है, सेम, राइट, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वली स्पेस। तो हर जगह डेंसिटी क्या होगा, सेम। डेंसिटी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है? सो दिस आर सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम्स, एंड बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज यही तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का प्लेटफॉर्म ही है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग यही क्रिएट करेगा। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से देखना, समझ लेना, सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर्स। वो भी एक मज़ेदार कहानी है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।